गुड मॉर्निंग एवरीवन। है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी तक तो हम लोग नाउन ही पढ़ रहे हैं ना। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ नाउन्स में क्या देखा था कि ये कुछ जो नाउन्स होते हैं वो दिखने में क्या लगते हैं? प्लूरल, लेकिन होते क्या है? सिंगुलर। है ना। कुछ नाउन्स जो दिखने में लगते हैं प्लूरल, होते क्या है? सिंगुलर। जैसे कुछ डिजीज का नाम मैंने बताया था, मम्स, मिसिल्स, कुछ मूवीज, कुछ गेम्स, है ना, बिलियार्ड्स, चेस, है ना। तो ये सब देखने में क्या लग रहा है? प्लूरल लग रहा है, लेकिन होते क्या है? वो सिंगुलर है ना। होते क्या है? सिंगुलर है। और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में क्या लगते हैं? सिंगुलर, और होते क्या है? प्लूरल। जैसे पुलिस, प्लीजेंट्री, कैटल, जेंट्री, ये सब बताए थे हम लोग, है ना। तो आज हम लोग कुछ ऐसे नाउन जानेंगे जो ऑल टाइम क्या रहते हैं? ऑल टाइम प्लूरल रहते हैं। क्या रहते हैं? ऑल टाइम प्लूरल। तो हेडिंग लगाएंगे ऑल टाइम प्लूरल, है ना। उसमें फिर कुछ लिखते हैं, मार्कर। हाँ, मिला। ऑल टाइम प्लूरल। ऑल टाइम प्लूरल में हमारा कौन कौन सा वर्ड्स आ सकता है? तो हमारा ऑल टाइम प्लूरल में स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, है ना। स्पेक्टिकल्स हमारा क्या है? ऑल टाइम क्या है? प्लूरल है। स्पेक्टिकल्स हो गया। और क्या हो गया? स्पेक्टिकल। बाइनोक्यूलर्स, है ना। टोंग्स हो गया। टोंग्स का मतलब हमारा क्या होता है? चिमटा। और बाइनोक्यूलर्स का मतलब क्या होता है? दूरबीन, है ना, दूरबीन, है ना। चलिए, सनग्लासेस, है ना, जीन्स, है ना। क्या हो जाएगा? जीन्स, पैंट्स। ये सब हमारा क्या है? दिखने में क्या लगे? ये सब हमेशा क्या रहता है? प्लूरल रहता है। ये सब हमेशा क्या रहता है? प्लूरल रहता है। ग्लोब्स, है ना, ये सब क्या है? प्लूरल। अच्छा, इसको एक बात देखिएगा ध्यान से, तो आपको एक बात समझ में आएगा कि ये सब एक सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल नहीं है जैसे स्पेक्टिकल है। जैसे स्पेक्टिकल है तो उसको बीच से अगर हम तोड़ देते हैं तो वो सिमेट्रिकल बन जाता है, जितना पार्ट इधर उतना पार्ट इधर। जैसे आप क्या है? सन ग्लासेज है, उसको बीच से तोड़ दीजिए, जितना पार्ट इधर जितना पार्ट इधर। जीन्स है तो जीन्स को बीच से क्या कर दीजिए? कट कर दी, तो जितना पार्ट इधर जितना पार्ट इधर। तो जो भी हमारा सिमेट्रिकल जो थिंग्स होता है, जो सिमेट्रिकल जो भी वस्तु है, वो हमारा सारा का सारा क्या रहता है? प्लूरल रहता है। जैसे ग्लोब्स भी होता है तो दो ग्लोब्स होता है, एक हाथ ये में एक हाथ इसमें, है ना, दो होता है ना। ये सब कुछ में क्या है? दो होता है। चिमटा में भी क्या होता है? दो भी होता है ना, एक ये वाला एक ये वाला। तो ये भी हमारा क्या है? सिमेट्रिकल है ना। देख रहे, दूरबीन में भी हमारा क्या होता है? दो होता है कि नहीं होता है दूरबीन में भी? तो ये सब हमारा क्या है? सिमेट्रिकल है। जो भी सिमेट्रिकल पार्ट जो होता है, जो भी सिमेट्रिकल थिंग्स होता है, वो हमेशा क्या रहता है? सिंगुलर रहता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको। और क्या क्या हमारा वर्ड रहता है? जैसे एल्म्स। एल्म्स हमारा मतलब दान होता है ना। दान दक्षिणा को क्या बोलते हैं? एल्म्स। ये भी हमारा क्या है? प्लूरल वर्ड है। जैसे थैंक्स, थैंक्स भी हमारा क्या है? प्लूरल है ना। थैंक्स भी हमारा क्या है? प्लूरल है। कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है। क्या होता है? कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं, कॉन्ग्रा किसी को बोलते होंगे तो क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। तो ये भी हमारा क्या है? प्लूरल है ना। समझ में आ रहा है ना। इम्बर्स क्या होता है? एक इम्बर्स होता है। इम्बर्स का मतलब क्या होता है? तो इम्बर्स का मतलब राख होता है ना। जो जल जाता है तो वो क्या बनता है? राख बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं? राख, है ना। गैलोज, है ना। गैलोज का मतलब होता है फांसी का फंदा, जिसमें लटकाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो ये सब वर्ड हमारा क्या है? हमेशा से क्या रहता है? प्लूरल रहता है। हमेशा से क्या रहता है? प्लूरल। यहां तक क्लियर है? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, वेयर इज माई जीन्स, है ना। एग्जांपल नहीं, क्या? वेयर इज माई जीन्स। तो जीन्स हमारा है क्या है? सिमेट्रिकल है ना। सिमेट्रिकल मतलब क्या है? प्लूरल है। और जब ये प्लूरल है सर, तो प्लूरल है तो अपने साथ क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। क्या लेगा? प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत है? वेरी गुड, है ना। और लिखते हैं हिज सन ग्लासेस इज ऑब्लिक आर ऑलवेज फ्लैसी। फ्लैसी का मतलब क्या होता है ना? अट्रैक्टिव। क्या होता है? अट्रैक्टिव, इंप्रेसिव। ये सब किसका मतलब होता है? फ्लैसी का मतलब होता है। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे हिज है, हिज के बाद क्या है? सन ग्लासेस। सन ग्लासेस मतलब क्या? प्लूरल वर्ड है। जब प्लूरल वर्ड है तो यहाँ पे क्या यूज होगा? आर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? है ना। ये सब इजी वर्ड हो गए। तो ये सब हमेशा क्या रहता है? ऑल टाइम, ऑल टाइम क्या रहता है? सिंगुलर। ऑल सॉरी, ऑल टाइम क्या रहता है? प्लूरल रहता है। आगे तो अब हम कुछ वर्ड्स देखेंगे। जैसे एक वर्ड और है, उसको मैं दिखा रहा हूँ। वो जो है ना, वो सिंगुलर भी रहता है, एज अ प्लूरल भी रहता है। लेकिन कब सिंगुलर रहता है, कब प्लूरल रहता है, उसको देखेंगे, है ना। जैसे इरेज कर देने, इरेज नहीं करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, वेजेस। क्या लिखे? वेजेस। वेजेस, वेजेस मतलब क्या होता है? मजदूरी होता है ना। वेजेस क्या लिखे? वेजेस और पेड इन कैश। वेजेस आर पेड इन कैश। और एक एग्जांपल और लिखे कि वेजेस ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क इज ऑब्लिक आर स्वीट, है ना।
वेजेस आर पेड इन कैश। वेजेस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मजदूरी हुआ। देखो वेजेस का मतलब दो टाइप में मीनिंग निकलता है। वेजेस का दो मीनिंग होता है। एक मीनिंग क्या होता है ना कि वेजेस का जो मजदूरी के उसका रिजल्ट, अगर रिजल्ट शो करे, क्या शो करे, रिजल्ट, तो वो हमारा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर। लेकिन अगर क्या शो करे, वेजेस का मतलब क्या, मजदूरी, क्या मजदूरी, है ना, जो भी कोई काम कर रहे हो उसका क्या, मजदूरी। तो अगर ये मजदूरी शो करे तो उसमें कौन सा वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब, है ना। अगर रिजल्ट शो करे तो ध्यान से देखिएगा, इसमें रिजल्ट नहीं शो कर रहा है। बेसिस ऑफ हार्ड वर्क, मतलब हार्ड वर्क का क्या रिजल्ट है कि वो मीठा होता है। वो क्या होता है, हार्ड वर्क हमारा क्या होता है, मीठा होता है। तो मीठा होता है तो मतलब अच्छा होता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये रिजल्ट शो करे तो सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, इज। अगर यही यहाँ पे क्या कर रहा है, सिर्फ वेजेस का बात कर रहे हैं, मजदूरी जो दिया जा रहा है किस में दिया जा रहा है, कैश में दिया जा रहा है। अब कैश में दिया रहा है तो यहाँ पे आर सही है ना। अगर ये क्या रहे, मजदूरी रहे तो हमारा प्लूरल वर्ब, अगर ये रिजल्ट शो करे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन, alms is oblique are given to the poor, given to the poor। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इज ऑब्लिक आर में क्या हो जाएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा, इज ऑब्लिक आर में क्या हो जाएगा, क्या होगा। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। आर्म्स क्या है, प्लूरल है। यहाँ पे देखिए एल्म्स क्या है, प्लूरल वर्ड है। प्लूरल वर्ड है तो अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल लेगा, है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। हाँ तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि कुछ वर्ड्स हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, है ना। कुछ वर्ड्स हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और अब देखेंगे कुछ वर्ड्स जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो ऑल टाइम सिंगुलर, हेडिंग क्या लग जाएगा, ऑल टाइम सिंगुलर। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, थोड़ा सा इरेज कर दिए हैं। चलिए ओह, ओह। अब जो देखेंगे ऑल टाइम्स क्या रहेगा, वो ऑल टाइम सिंगुलर, है ना। क्या रहेगा, ऑल टाइम सिंगुलर। यहाँ पे आप सिंगुलर कर देंगे। जैसे इसका एग्जांपल मैंने दिया भी था, है ना, जैसे सीनरी है, क्या है, सीनरी, है ना। तो सीनरी हमारा प्लूरल क्यों है, क्या कि हम बताए थे ना कि कोई वर्ड में अगर आर वाई अगर सफिक्स जुड़ जाता है तो वो हमारा क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्या होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, उसमें कभी प्लूरल हम लोग यूज नहीं कर सकते, उसका कभी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो सिनरी हमारा क्या हो गया, सॉरी सिंगुलर रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। अनकाउंटेबल है या फिर अब्स्ट्रैक्ट है तो वो क्या होगा, अनकाउंटेबल या फिर अब्स्ट्रैक्ट है तो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। जब सिंगुलर रहेगा तो हमेशा अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब, है ना। पोएट्री क्या हो जाए, पोएट्री। पोएट्री भी हमारा क्या है, पोएट प्लस आर वाई, है ना। मशीनरी, तो ये सब हमारा क्या है, हमारा सब ये सब क्या है, सिंगुलर वर्ड। ये सब क्या है, सिंगुलर, जो हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। और क्या है, एडवाइस। एडवाइस में देखिएगा ना कि आपको कभी कभी ऐसा एडवाइस लिखने को मिले, दिखने को मिलेगा, कभी कभी ऐसा मिलेगा, है ना। तो इस एडवाइस ये क्या है, हमारा वर्ब है। जिसमें एस लगा हुआ है वो हमारा क्या है, वर्ब है। और जिसमें सी लगा हुआ है वो हमारा क्या है, नाउन है। और ये नाउन में कौन सा नाउन, एडवाइस। तो एडवाइस हमारा नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो क्या है, प्लूरल है ना। जितना भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सारा का सारा क्या है, सिंगुलर है। सारा का सारा क्या है, सिंगुलर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एडवाइस हो गया, और क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया, स्टेशनरी हो गया, है ना। स्टेशनरी हो गया, लगेज, वगेज, वैगेज, नॉलेज, ये सब सारा का सारा क्या है, ईटीसी। सारा का सारा क्या है, ये सब हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर। ये सब हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर। जैसे ज्वेलरी, तो ज्वेलरी भी हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ तक हम लोगों ने कुछ नाउन्स के बारे में देख लिया, जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, जो एक्ट करते हैं सिंगुलर के जैसा लेकिन दिखते हैं प्लूरल के जैसा, और जो एक्ट करते हैं प्लूरल के जैसा दिखते हैं क्या, सिंगुलर जैसा। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब हम लोगों ने बहुत सारा चीज पढ़ लिया, काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ लिया, सिंगुलर पढ़ लिया, कंपाउंड नाउन पढ़ लिया है ना, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत सारा नाउन पढ़ लिया। अब हम कुछ देखिए, नाउन के अंदर ही हमारा क्या आता है, जेंडर पढ़ने को रहता है। जितना भी जेंडर का जो एग्जाम्पल रहता है वो सारा का सारा क्या रहता है, नाउन में ही रहता है ना। जैसे मैस्कुलिन जेंडर हमारा हो गया मैं, तो मैंने क्या है, खुद भी एक नाउन है। फेमिनाइन जेंडर हमारा क्या हो गया, फीमेल, तो फीमेल भी क्या है, नाउन ही है। न्यूटर जेंडर हमारा क्या हो गया, चेयर, चेयर भी हमारा क्या है, नाउन ही है ना। कॉमन जेंडर हमारा क्या हो गया, टीचर, टीचर भी हमारा क्या है, नाउन ही है। तो सर ये सब सारा का सारा जो इसका एग्जाम्पल रहता है वो नाउन ही रहता है। तो इसीलिए जेंडर को भी नाउन के अंदर ही पढ़ा जाता है, जेंडर को भी किसके अंदर पढ़ा जाता है, नाउन के अंदर ही पढ़ा जाता है ना। चलिए, तो नाउन के बाद फिर जेंडर पढ़ेंगे अभी हम लोग। जेंडर के बाद क्या पढ़ेंगे, केस पढ़ेंगे, है ना। तो लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। हम सारा कुछ क्या करवा रहे हैं, बेसिक पे करके करवा रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर नाउन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, तो 4 मेनी पार्ट्स है। तो सबको पता होगा जेंडर सबसे इजी चैप्टर है ना, सबसे इजी टॉपिक क्या है, जेंडर है हमारा। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर नाउन इज डिवाइडेड इनटू कितना पार्ट्स, चलिए 4 पार्ट्स। जेंडर, पहला हमारा कौन सा जेंडर, तो मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। अच्छा, मैस्कुलिन जेंडर क्या है, जो मेल को रिप्रेजेंट करे, किसको रिप्रेजेंट करे, मेल को, मेल रिप्रेजेंटिंग, जो मेल को रिप्रेजेंट करे उसको मैस्कुलिन जेंडर, और जो फीमेल को रिप्रेजेंट करे उसको क्या, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनीन भी बोल सकते हैं इसको, फेमिनाइन भी बोल सकते हैं, है ना। इसमें क्या डिनोट करेगा, इसको फीमेल को डिनोट करेगा, फीमेल रिप्रेजेंटिंग या फिर डिनोटिंग। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे मैस्कुलिन और फेमिनाइन का, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं मैस्कुलिन, यहाँ पे लिख देते हैं फेमिनाइन। जैसे हस्बैंड का क्या हो जाएगा, हस्बैंड का क्या हो जाएगा, हमारा वाइफ हो जाएगा, है ना। जैसे पता है ना, हस्बैंड का क्या हो जाएगा, तो वाइफ हो जाएगा, है ना। एक्टर का क्या हो जाएगा, एक्टर हमारा क्या है, मैस्कुलिन, तो एक्ट्रेस हो जाएगा। ये सब तो पता होना चाहिए। ब्रदर है तो ब्रदर का हो जाएगा सिस्टर, है कि नहीं। ये सब हमारा क्या है, इजी है, बहुत ही। जैसे जैसे टाइगर है, क्या है, टाइगर, तो क्या हो जाएगा, टाइग्रेस। जैसे लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड, जमींदार का क्या हो जाएगा, लैंड लेडी, क्या हो जाता है, लैंड लेडी, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। चलिए आगे देखते हैं। हॉर्स का क्या हो जाएगा, मेयर, हॉर्स का क्या हो जाएगा, मेयर। फॉक्स का क्या हो जाएगा, वैक्सिन, विक्सिन, है ना, क्या हो जाएगा, विक्सिन, है ना। अच्छा, बकड़ा का क्या होता है, बिली गोट होता है। बिली गोट मतलब क्या होता है, बकड़ा, हाँ। और बकरी का क्या होता है, नैनी गोट। ऐसे तो गोट मतलब क्या होता है, बकरी होता है, लेकिन अगर बिली गोट का बात किए तो बकड़ा, गोट, और नैनी गोट का बात किए तो क्या, बकरी, है ना। एक होता है फियोंसे, क्या होता है, फियोंसे मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग शादी करने वाले हैं। तो फियोंसे मतलब क्या, मैस्कुलिन, है ना। और इसका इसी का क्या बन जाएगा, फियोंसे, सी डबल ई, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, मैस्कुलिन, फेमिनाइन जेंडर, फियोंसे। और हमारा क्या हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंट, यहाँ पे लिख देते हैं। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, इसका क्या बन जाएगा, कॉन्फिडेंट, डांट ही हो जाएगा इसका भी, है ना। दिख रहा है ना, कॉन्फिडेंट, नहीं दिख रहा है, सेकंड, ऊपर में लिख देते हैं। कॉन्फिडेंट क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट, डेंट, है ना। और क्या हो जाएगा हमारा, एक डेबुटेंट। ये सब हमारे एग्जाम में पूछता है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी सिर्फ क्या लग जाता है, ई लग जाता है। ये दोनों का मतलब क्या होता है,
है ना। इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंट, का मतलब क्या होता है ना, जो हमारा जो विश्वास पात्र हो, है ना, जिस पे हम लोग विश्वास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंट। ये हमारा क्या हो गया, मैस्कुलिन, और ये हमारा क्या हो गया, फेमिनाइन, है ना। और डेब्यूटेंट का मतलब क्या होता है, जो किसी क्षेत्र में पहला बार आया हो, है ना, जो किसी क्षेत्र में क्या हो, पहला बार आया हो, तो उसको क्या बोलते हैं, डेब्यूटेंट। और फेमिनाइन में क्या बोलेंगे, डेब्यूटेंट, है ना। कोई दिक्कत। ये सब हमारा क्या हो गया, मैस्कुलिन, ये सब हमारा क्या हो गया, फेमिनाइन। तो ये सब क्वेश्चन भी हमारा क्या होता है, पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा, ई लग गया तो हमारा फेमिनाइन, ठीक है, ई लग गया तो क्या, फेमिनाइन, और नहीं लगा हुआ है तो क्या, मैस्कुलिन। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा एक आ जाता है कॉमन जेंडर। क्या आ जाता है, कॉमन जेंडर। चलिए हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देंगे, ध्यान रखिएगा, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर क्या होगा, जो मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करेगा, है ना। एक ऐसा नाउन जो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ऐसा नाउन क्या है, जो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन, है ना। कॉमन नाउन किसको बोलेंगे, जो मेल भी हो और क्या हो, फीमेल भी हो। है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, एम इजकल टू एफ भी बोल सकते हैं ना। जो मेल हो वो हमारा क्या हो, फीमेल हो। जैसे एग्जांपल टीचर, है ना, डॉक्टर, है ना, ये सब हमारा मेल भी होता है, फीमेल भी होता है ना। आप लोग कभी फीमेल टीचर से भी पढ़े होंगे, फीमेल डॉक्टर भी होती है कि नहीं होती है ना। तो ये सब हमारा क्या है कि नहीं। रिलेटिव, रिलेटिव भी हमारा क्या होता है, मेल भी होता है, फीमेल भी होता है कि नहीं। पेरेंट्स, है ना, है कि नहीं। ये सब हमारा क्या है, सारा का सारा ये सब कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। जैसे हम बात करते हैं चाइल्ड, तो चाइल्ड में भी क्या, बच्चा भी होता है, बच्ची भी होती है। ये सब क्या, इनेमी, है ना, सिंगर, डांसर। तो ये सब क्या है, हमारा कॉमन नाउन है। ये सब हमारा कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। कस्टमर, ये सब हमारा कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। ये सब जो नाउन है, ये हमारा मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कॉमन जेंडर, है ना। चलिए, है ना, यहाँ पे कॉमन जेंडर हो जाएगा। यहाँ पे नाउन लिख दिए गलती से, क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर। चलिए आगे आते हैं हम लोग किस पे, न्यूटर पे। किस पे आते हैं, न्यूटर, है ना। यहाँ तक हो गया सबका। चलिए, हम्म, न्यूटर, अगला न्यूटर, इरेज कर दें। चलिए ठीक। न्यूटर मतलब क्या है, जैसे हम लोग देखे मैस्कुलिन एम से स्टार्ट हो रहा है तो मेल को डिनोट कर रहा है। फेमिनाइन एफ से स्टार्ट हो रहा है तो किसको डिनोट कर रहा है, फीमेल को, है ना। और यहाँ पे कॉमन, कॉमन मतलब कॉमन कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद है न्यूटर, न्यूटर मतलब क्या, एन से स्टार्ट हो रहा है, एन से मतलब नॉन लिविंग थिंग। जो नॉन लिविंग थिंग को शो करे उसको क्या बोलेंगे, न्यूटर जेंडर, है ना। है ना, नाइदर मेल नॉर फीमेल, नाइदर मेल नॉर फीमेल। मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स को शो करे उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल जेंडर, है। जो नॉन लिविंग थिंग्स को शो करे, है ना, थिंग्स विदाउट लाइफ, है ना, उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का एग्जांपल कुछ भी लिख लो, सारा का सारा हमारा क्या है, न्यूट्रल जेंडर। ये पेन, बुक, है ना, चेयर, यूटीसी। और एक बात और कि हमारा जो कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह, वो सब भी हमारे किस में आता है, स्मॉल इंसेक्ट्स बोल दे या फिर स्मॉल एनिमल्स बोल दे, वो सब भी हमारा न्यूट्रल जेंडर में ही आता है ना। चलिए न्यूट्रल, अच्छा, ये सब के लिए जैसे मैस्कुलिन जेंडर था, मैस्कुलिन जेंडर, तो मैस्कुलिन जेंडर के लिए प्रोनाउन हम लोग क्या यूज करते थे, ही। और फेमिनाइन के लिए, फेमिनाइन के लिए क्या यूज करेंगे, सी। कॉमन के लिए, जैसे कॉमन में हमारा टीचर, तो टीचर के लिए हम क्या यूज करेंगे, टीचर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ही यूज करेंगे कि सी यूज करेंगे। क्या कि कॉमन, कॉमन तो हमारा मेल और फीमेल दोनों होता है। तो इसमें हम लोग अगर प्रायोरिटी देंगे, अगर हमको पता नहीं रहेगा कि टीचर फीमेल है, अगर पता रहेगा तो सी, नहीं पता रहेगा तो, अगर 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 पता रहा कि फीमेल है तो सी, पता रहा कि मेल है तो ही। लेकिन अगर पता नहीं रहा तो हम लोग प्रायोरिटी किसका देंगे, ही का। प्रायोरिटी किसका देंगे, प्रायोरिटी किसका देंगे, ही का। किसका प्रायोरिटी देंगे, ही का, है ना। जब हमको पता नहीं चले कि कॉमन जेंडर में कौन है वो, है ना, कॉमन जेंडर में वो कौन है, तो हम प्रायोरिटी किसका देंगे, ही का। उसके बाद देंगे इट का, उसके बाद देंगे सी का। तो यहां तक हो गया। और अगर इसका भी प्लूरल बनाना है,
अगर मैस्कुलिन जेंडर हमारा प्लूरल है तो दे, सबके लिए दे, सी के लिए भी क्या दे, ही के लिए भी क्या दे, मतलब इट के लिए भी क्या दे, है ना, कॉमन न्यूटर के लिए भी क्या दे, है ना, सबके लिए क्या यूज होगा हमारा प्लूरल प्रोनाउन तो दे, और सिंगुलर प्रोनाउन तो मैस्कुलिन में ही, फेमिनाइन में शी, कॉमन में हम ले लेंगे ही, है ना, अगर पता नहीं रहा तो प्रायोरिटी किसका देंगे, ही का, और न्यूट्रल जेंडर में भी किसका देंगे, दे का। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम कुछ अच्छा, जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, आपको लेना है सूज, क्या लेना है, सूज। आप गए मिंत्रा पे सर्च किए सूज, है ना, लेकिन आ गया लेडीज सूज, तो आप क्या सर्च कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे, मेल सूज सर्च कीजिएगा या फिर मैन सूज सर्च कीजिएगा, दोनों में से बोलना कौन सा ज्यादा सही है, मेल सूज सही है या फिर मैन सूज सही है, ध्यान से बोलिएगा, मेल सूज सही है या फिर मैन सूज सही है। तो यहाँ पे सही हमारा क्या है, सही है हमारा मेल सूज, मैन सूज बोलना क्या है, गलत है, मैन सूज बोलना क्या है, गलत है। लेकिन अगर हम बोलते हैं मेल डॉक्टर और एक बोलते हैं मैन डॉक्टर, तो अब यहाँ पे कौन सा बोलना सही है ना, तो इसका हम कुछ बढ़िया से बता देते हैं, इसका कॉन्सेप्ट बता दे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बोलना सर सही होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा कौन, यहाँ पे मेल मैन डॉक्टर बोलना सही होगा, यहाँ पे हम लोग मेन सूज लगाएं और यहाँ पे मैन डॉक्टर बोलना सही होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं, है ना, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इरेज कर देते हैं, है ना। चलिए, ये वाला दोनों जो वर्ड है इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है और कल के एग्जाम में पूछा जा रहा है। आगे, अभी मैंने बताया, देखिए अगर हम बताते हैं किसी भी अगर प्रोनाउन में, नाउन में क्या जुड़ा हुआ है कि कोई भी रैंक, जॉब, टाइटल, प्रोफेशन, है ना, कोई भी जॉब में वगैरह में अगर पोस्ट, अगर ये सब अगर छुपा हुआ रहे ना, तो हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, किस चीज का यूज करेंगे, मैन के लिए मैन का नॉट मेल, मैन का, और इसमें फीमेल का, सॉरी वुमेन का, और इसके साथ जो भी हमारा रहे, है ना, कोई भी हमारा रैंक, पोस्ट, टाइटल, प्रोफेशन, जॉब रहे तो मैन के साथ लिखेंगे और वुमेन के साथ लिखेंगे। तो हमारा एक टॉपिक हो गया। और दूसरा टॉपिक ये हमारा कोई भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रहे, मतलब जो भी हम लोग पहनते हैं, जो भी पहनने का काम करते हैं, जो हम फिजिकली काम करते हैं, है ना, है ना, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, तो ये सब चीज के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ये सब चीज के लिए क्या यूज करेंगे, मेल, क्या यूज करेंगे, मेल और फीमेल, समझ में आया। जैसे अगर कोई भी, जैसे हम यहीं पे क्वेश्चन दिए थे, क्या दिए थे, मेल शूज था एक, और एक क्या था, मैन शूज। तो शूज हमारा क्या है, फिजिकल, है ना, कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ कुछ चीज है जिसको हम क्या करते हैं, पहनते हैं। ये ना तो कोई रैंक है, जॉब है, टाइटल, ना प्रोफेशन, ना क्या है, पोस्ट है। जब ये पोस्ट, ये सब में से कुछ नहीं, तो हम क्या यूज करेंगे इसको, फिजिकल में। फिजिकल में क्या यूज हो रहा है, मेल और फीमेल, फिजिकल में क्या यूज हो रहा है, मेल और फीमेल, यहाँ तक किसी को दिक्कत। और जब फिजिकल में मेल और फीमेल चूज हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, सही था, हम बताए थे ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यही हमारा रहता है डॉक्टर, यही हमारे यहाँ पे क्या रहता है, डॉक्टर, यहाँ पे भी क्या रहता है, डॉक्टर। तो कौन सा सही हो जाता है, अब डॉक्टर हमारा क्या है, प्रोफेशन बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, प्रोफेशन बोल सकते हैं। जब ये प्रोफेशन है तो हमारा ये वाला सही हो जाता। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो इसमें हम ना कुछ एग्जांपल्स करवा देते हैं, बढ़िया समझ में आ जाएगा। सिर्फ ये याद रखेंगे कि कोई भी रैंक, पोस्ट, टाइटल, जॉब, प्रोफेशन रहे तो मैन और वुमेन का यूज करेंगे, मैन और वुमेन का। और यही कुछ फिजिकल रहे, कुछ भी हम जो पहनते हैं, जो भी कुछ करते हैं, नॉर्मल चीज रहे, है ना, एसोसीरीज रहे, कुछ भी रह सकता है, तो वो सब के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो मेल और फीमेल का यूज करेंगे, है ना। चलिए, तो कमेंट में आंसर दीजिएगा कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है ना। जैसे फीमेल डॉक्टर, कौन सा सही है, या फिर वुमेन डॉक्टर। दूसरा क्वेश्चन है फीमेल सूज या फिर वुमेन सूज। मेल इंस्पेक्टर या फिर मैन इंस्पेक्टर, है ना, कौन सा सही है बताइए आप लोग।
तीन ही क्वेश्चन देते हैं ना, जैसे एक और कर देते हैं। फीमेल वुमेन एसोसीरीज, या फिर फीमेल एसोसीरीज, है ना। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या है, टाइटल है, कोई प्रोफेशन है, जो भी प्रोफेशन रहता है तो हम लोग किस चीज का, वुमेन या मैन का यूज करते हैं, तो हमारा सही क्या हो जाएगा, वुमेन डॉक्टर, है ना। यहाँ पे क्या है, शूज है ना, कोई अपीयरेंस वाला चीज है, कोई दिखे मतलब पहनने वाला चीज है ना, पहनने वाला चीज है, तो पहनने वाला चीज के लिए क्या यूज करते हैं, फीमेल का, तो फीमेल हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, इंस्पेक्टर कोई क्या है, पोस्ट है, क्या है, पोस्ट है, तो कौन सा सही हो जाएगा, पोस्ट के लिए, पोस्ट के लिए हम बताए ना, पोस्ट के लिए क्या बताएं, मैन, क्या बताएं, मैन और फीमेल, मैन और वुमेन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसोसीरीज, एसोसीरीज मतलब जो भी जो गर्ल्स लोग यूज करते हैं, पर्स वगैरह, मेकअप्स वगैरह, ये सब क्या करते हैं, तो वो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, फीमेल, तो यहाँ पे ये सही है ना। वुमेन एसेसरीज बोलना गलत है, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये सब हमारा कुछ छोटा मोटा चीज है, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे, यहाँ तक हम लोग आज हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है क्या है क्वेश्चन, द डेब्यूटेंट will surely make his parent proud, है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी। क्वेश्चन है ये हमारा, द डेब्यूटेंट विल श्योरली मेक हिज पेरेंट प्राउड। दूसरा क्वेश्चन है कि मिस्टर राज इज माई कॉन्फिडेंट, चलिए आंसर आएगा जल्दी। चलिए देखेंगे, सर यहीं पे आपने बताया था कि यहाँ पे क्या है, डेब्यूटेंट ई है, ई है ना, तो जब ई है तो हमारा क्या है, यहाँ पे फीमेल को डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, फीमेल को। जब ये सर फीमेल को डिनोट कर रहा है तो यहाँ पे हिज तो होगा नहीं, हिज हो सकता है, नहीं हो सकता है हिज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर, क्या हो जाएगा, हर। वही चीज तो यहीं पे भी है, मिस्टर राज, मिस्टर राज में हमारा क्या है, मेल है, राज है तो हमारा क्या है, मेल है, मिसेज रहता तब ना यहाँ पे फीमेल होता, मेल है, और जब ये मेल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट हो जाएगा सिर्फ, है ना, ये नहीं लगेगा यहाँ पे, तो ये हमारा सही हो गया, हमारा ऐसे ये सही हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, चलिए ठीक है आगे, आगे देखते हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ नॉमिनेटिव केस पे, कौन से केस पे, नॉमिनेटिव केस, है ना। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस हमारा केस कितने टाइप का होता है, जैसे अभी हम जेंडर बताएं उसके बाद हम लोग क्या बताएंगे, केस, केस क्या होता है, चलिए देखते हैं केस के बारे में। तो पहला केस हमारा क्या होता है कि नॉमिनेटिव केस होता है, क्या होता है, नॉमिनेटिव केस आप लोग। दूसरा केस हमारा होता है एक्यूजिटिव केस, नाम सुना होगा आप लोगों ने, चलिए देखते हैं।
पहला है केसेस, हेडिंग लगा देंगे। पहला है नोमिनेटिव केस। नोमिनेटिव केस को ये सब क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस, लेकिन इसका बोलना चाहिए क्या, नोमिनेटिव केस। क्या नाम है इसका, सब्जेक्टिव केस। क्या नाम है, सब्जेक्टिव केस। दूसरा है हमारा, देखें सब्जेक्टिव केस क्या होता है ना, नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। ये क्या होता है, नाउन एज अ सब्जेक्ट, सेंटेंस में नाउन एज अ सब्जेक्ट जो यूज होगा उसको बोलते हैं नाउन एज अ सब्जेक्ट। इसको क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस। दूसरा हमारा क्या होता है, तो एक्यूजिटिव केस। इसको सब क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या है हमारा, नाउन एज एन ऑब्जेक्ट, है ना, नाउन एज एन ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, यहां पे ऐसे भी कर सकते हैं, नाउन इज यूज्ड एज एन सब्जेक्ट, नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट के स्थान पे अगर नाउन है तो उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस, अगर सब्जेक्ट के स्थान पे है तो उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव केस, है ना। चलिए जैसे कि एग्जांपल है रोहित हेल्प्ड मोहित। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के स्थान पे है, ये हमारा किसके स्थान पे है, रोहित किसके स्थान पे, सब्जेक्ट के स्थान पे। सब्जेक्ट के स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा, नोमिनेटिव केस, नोमिनेटिव केस। और ये मोहित हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव केस, एक्यूजिटिव केस, है ना। ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो एक्यूजिटिव और सब्जेक्ट के स्थान पे तो क्या हमारा नॉमिनेटिव। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला हमारा हो जाता है वोकेटिव केस, वोकेटिव। यहाँ तक लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलिए अगला है हमारा क्या, वोकेटिव केस। क्या है, वोकेटिव केस। नाउन इज यूज्ड फॉर एड्रेसल पर्पस। किसी को भी हम एड्रेस करके अगर हम कोई बात बोलते हैं, किसी चीज को भी हम एड्रेस करके कोई बात बोलते हैं तो क्या होता है, वो वोकेटिव केस होता है। जैसे हम बोलते हैं कि राहुल, राहुल क्या बोले, एग्जांपल में हम कुछ भी बोल सकते हैं, राहुल यू आर माई फ्रेंड। मैंने क्या बोला, राहुल यू आर माई फ्रेंड। मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे भी तो हम बोल सकते थे ना, यू आर माई फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे क्या बोले हम, राहुल बोल के बोले। अगर हम किसी किसी को अगर हम उसके नाम से बुलाएं, उसके बाद कोई मतलब कोई सेंटेंस बोले, है ना, मतलब इसको क्या किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है कि नहीं, है ना। नाम सेंटेंस में अगर किसी का नाम हो और उसके बाद भी अगर दे दो, यहाँ पे तुम लोग देख रहा होगा कि दो दो सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट ये भी सब्जेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे हम नाम लेके बुलाएं, किसी को क्या करें, एड्रेस करें, या अगर हम एड्रेस करते हैं किसी को तो वो हमारा क्या हो जाता है, वोकेटिव केस, है ना। क्या हो जाता है, वोकेटिव केस। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, वोकेटिव केस। किसी नाम को लेकर अगर हम एड्रेस करके कुछ बोल रहे हैं तो वो हमारा क्या है, वोकेटिव केस। क्या है, वोकेटिव केस। अच्छा, वोकेटिव केस का एक और नाम क्या हो सकता है ना। अगला देखते हैं, यहां तक हो गया। उसके बाद हमारा है क्या आता है, पोसेसिव केस।
यहां तक हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग पोसेसिव केस पे। पोसेसिव केस को हम बोलते हैं जेनेटिव केस। क्या बोलते हैं? जेनेटिव केस। जो पोसेशन होकर इसको क्या बोलेंगे? पोसेसिव। जेनेटिव, उसी का नाम है क्या? जेनेटिव केस। जो पोसेशन शो करे, क्या शो करे? पोसेशन। जैसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आई इनवाइटेड राहुल्स फ्रेंड। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस है ना, ऑब्जेक्ट है तो। और यहाँ पे आई क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस। लेकिन यहाँ पे क्या है? आई इनवाइटेड हुज फ्रेंड। जो हुज का आंसर दे, किसका आंसर दे? तो हुज का आंसर दे, है ना। ये पोसेशन भी शो करे राहुल का फ्रेंड, और जो पोसेशन शो करे उसी को क्या बोलते हैं? जेनेटिव केस। क्या बोलते हैं? जेनेटिव, है ना, जेनेटिव केस। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए, तो हम लोगों ने देखा नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव, एक्यूजेटिव केस, वोकेटिव केस और जेनेटिव केस। अगला एक और केस हमारा होता है जिसका नाम है अपोजिटिव केस। क्या नाम है? अपोजिटिव। तो ऊपर वाला इरेज कर रहे हैं। अपोजिटिव में क्या होता है ना कि इसमें देखिए बताते हैं, इसमें भी साथ में ना दो दो सब्जेक्ट रहेगा। इसमें भी साथ में क्या क्या रहेगा? दो दो सब्जेक्ट रहेगा। जैसे हम लिखते हैं अपोजिटिव, अपोजिटिव केस। ये क्या होता है? तो लिखेंगे टू नाउन्स फ्रेजेस आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। टू नाउन्स एंड phrases are placed side by side so one noun identifies the other in a डिफरेंट वे। ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हुआ था ना कि यहाँ पे भी दो दो नाउन एक साथ आता है ना। और एक नाउन दूसरे नाउन को क्या कहता है? आइडेंटिफाई करने का काम करता है ना। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं कोई भी नाम, जैसे राहुल माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर। तो ये तो हमारा क्या हो गया? हम बताए थे ना कि ये हमारा क्या हो गया? वोकेटिव केस। ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा जो यहाँ पे माई फ्रेंड आया, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जो राहुल के लिए, ये जो वर्ड आया है राहुल के लिए आया, राहुल इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव केस है। वहां पे वोकेटिव केस किसी का नाम लेके बोला जा रहा है, फिर उसको बोला जा रहा है, तो उसको वोकेटिव केस बोलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम देते हैं वोकेटिव केस का, कुणाल डोंट टच माई फोन। तो यहां पे हमारा क्या हो गया? ये हो गया इंपेरेटिव। ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। इंपेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? जिसमें ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कमांड है, उसको क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस के आगे हम क्या लगा दिए? कुणाल लगा देते। ये हमारा क्या हो गया? वोकेटिव केस। लेकिन ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस। ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस। और ये हमारा क्या हो गया? उसका प्रीडिकेट। सब्जेक्टिव केस का क्या हो गया? प्रीडिकेट। और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो वर्ड जोड़े हैं माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड यहाँ पे क्या हो गया? अपोजिटिव केस। इसको क्या बोलेंगे? अपोजिटिव केस। पॉजिटिव केस, इसको क्या बोल देंगे? पॉजिटिव केस। तो आज हम लोगों ने केस के बारे में भी जानकारी ले लिया है ना। तो कल इसके बारे में ना एक्स्ट्रा जानकारी लेंगे, है ना। और भी कुछ जानेंगे कि केस में और क्या क्या होता है। जैसे किसी भी चीज का हम एपोस्ट्रोफे कैसे बनाते हैं, है ना। किसी भी चीज का हम पोसेशन कैसे शो करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, जैसे हम लिख देते हैं रोहित बैग। रोहित बैग का मतलब क्या हुआ? रोहित का बैग। क्या हुआ? रोहित का बैग, है ना। यहाँ पे क्या लिए? पोसेशन शो किए। यहाँ पे क्या शो कर रहा है? पोसेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? रोहित बैग। लेकिन कुछ कुछ जो ऐसा होगा, जो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं टेबल्स लेग। क्या लिखे? टेबल्स लेग। टेबल्स लेग मतलब क्या? पैर का, सॉरी, टेबल का क्या? लेग। तो यहाँ पे टेबल का लेग यहाँ पे बोलना सही है, लेकिन यहाँ पे रोहित बैग बोलना सही है, यहाँ पे टेबल्स लेग बोलना गलत है। तो कल हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, है ना, कि कल कैसे होता है। मतलब यहाँ पे ये इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? इसका सही वर्ड क्या बनेगा? ये टेबल्स लेग अगर गलत है तो इसका सही क्या होगा? और ये हमारा सही है ना। तो ये सही गलत क्यों है ना। तो इसके बारे में कल चर्चा करेंगे बढ़िया से, है ना। तो आज का क्लास हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं। चलिए, बढ़िया से रिवीजन करते रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए, है ना। चलिए रिवीजन करते रहिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।